जी भाई, सारे भाई इस वीडियो को कृपया करके उन लोगों तक शेयर कर दो जिनको आप थोड़ा बहुत ठीक मानो हो। अकी आदमी ठीक ठाक हैं, ये नंगे नाच के खिलाफ हैं। इस जो देश में, इस प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, और इस वीडियो को टैग कर दिया करो। जैसे मैंने कहा है, मोदी जी को कर दो, राहुल गांधी जी को कर दो, हुड्डा साहब को कर दो, सैनी साहब को कर दो, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ा, ये इस तरह की जो बातें हैं, ये मुद्दे हैं, ये आपको कोई बताओ नहीं, कोई उठाओगा भी नहीं, क्योंकि सब न मजा आ रहा है नंगा नाच देखने में। भाई ये कौन की तो बिक गया, कौन नहीं, ये तो छोड़ो, ये तो बिकते रहे हैं भाई। इन बातें में के है, इनकी फिर बात कर लेंगे एक बार। ये सारा इकती नाश होने लग रहा है, या पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि आज एक भाई ने मेरे तक फोन करके कही क्यों बावड़ा हो रहा है, तन्ने के बेरा लोग चावे यो है, देखना यो चावे, सुनना है गंद चावे हैं, देखना है गंद चावे हैं, तू क्या दे दुखी हो रहा है, क्यों बावड़ा हो रहा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मन तो ना लगता ऐसा यार, सारा का सारा देश नंगा हो लिया ऐसा तो मेरे को तो महसूस नहीं होता। मैं तो इतना नेगेटिव आदमी नहीं हूँ। सारा ये देश नंगा हो लिया, या सारा ही देश गंद ही देखना चाहता है, या सारा ही देश का कति नाश हो लिया, या सारे समाज का नाश हो लिया, या सर्व समाज का नाश हो लिया, मतलब सब का नाश हो लिया, ऐसा क्यों कर मानूंगा भाई। ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये टॉपिक राजनीतिक टॉपिक ना है मेरे भाई। कौन पे क्या कितनी, ये नंगे नाच के ऊपर है, ये गंदे नाच के ऊपर है, ये एक जो मतलब गंद कल्चर है उसके ऊपर है बातें। आप लोगों को ठीक लगे तो इसको एक बार कर दियो शेयर। मेरे को तो इससे कोई फायदा होना नहीं, ना मैंने इस तक पैसे आते, ना मेरा कोई ये है कि भाई इसमें कोई पैसे ना मिलते। मैंने इसमें सोशल मीडिया था आज तक मैंने तो 2 रुपये मिले नहीं है। हम तो रुक के मारनिया हो, जागते रहो वाले चौकीदार हैं भाई। दीपक कुमार MS कुंडू, प्रमोद सिंबल खेरी। फरसाड़ा काम हो लिया, फरसे की जरूरत पड़ेगी जब फिर फरसा आ जाएगा, सोटे की जरूरत पड़ेगी सोटा आ जाएगा, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जब है ये बोलने की जरूरत है, बोलनी आए कौन है भाई। बुरा हाल हो रहा है, क्या करें। ईसा मासा हो रहा है बेरानी, क्या हो रहा है हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। बेरानी सब कुछ क्या हम बावड़े हो लिए, ऐसा भी हो सकता है, हमारे दिमाग में फ़र्क हो गया हो, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम इब्नू कह देना भाई हम तो ठीक लाइन पर चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये नायब सिंह सैनी साहब को टैग कर दो। राम श्याम बहुत होली मेरे भाइयों। एक वह टैग करने आते होंगे जो साथी हैं, जो हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ठीक ठाक आदमी हो। मैंने कोई मैं नाच गाना तो दिखाता नहीं है कि भाई नाचनियाँ देखेंगे मैंने, या गानियाँ देखेंगे, या नंग आले देखेंगे, या गन आले देखेंगे, मैंने तो कोई देखे नहीं भाई। ये ठीक ठाक आदमी हो तो ये मोदी जी को एक बार टैग कर दो, अमित शाह जी को भी टैग कर दो। हाँ, वो भी एक बात याद आई, मैं फिर भूल जाऊँगा, दिल्ली पुलिस के बारे में भी एक बार याद दिवा दियो, मैं भूल जाऊँ तो आजकल इसी यही याददाश्त कमज़ोर ही हो रही है, क्योंकि आँख कमज़ोर हो रही है। डॉक्टर साहब ने नुकी है गर्मिया में जन्यू गाँव में घांडे गया था आख्या ने अपने, और की तो देखिए प्रदीप सांपली, राम भाई चौधरी, राम विक्रम। अच्छा भाई, जो बात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं मतलब छो मारने की बताने की बात नहीं है, छो तो बतेरा उठे पर, लेकिन आजकल होए ऐसा रहा है। बहुत से मेरे साथियों ने मेरे को सलाह दी है ये कि कुछ नहीं दे रहा है इन बात में, अपना खा ले कमा ले, अपना चुपचाप रहे, अपना घने चक्कर मत आन ले। लेकिन क्या कर, हमारी भी उस बाप बाड़ी आदत होली कि बोला वो था नहीं, एक बिच्छू बार कूदा था, बिच्छू ने बचा और वाई बार डंक मारे। तो चलो जो भी है, मुद्दे पर बात करते हैं मेरे भाई। आप लोगों ने ज़्यादा नहीं, मैं क्या बज गए 9 साढ़े 9 बज गए,
10-20 मिनट जैसे भी लग गई हैं, आप लोग थोड़ा हाँ इस पर विचार करियो, क्योंकि मैं जो बात आज कह रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान करना, ये 2 साल 5 साल हो उसके 10 साल बाद आप लोगों को ज़रूर याद आएंगे। उस टाइम तई हम तखर गणी ही इच्छा है कोई नहीं 45 साल के और 1-2 महीने 2-3 महीने 3 महीने में हो जाएंगे। बाकी आदमी ने कहा 50 साल तक की जिंदगी हो ठीक ठाक, भगवान आज तक हाथ पाँ ठीक रखे या बतेरी और तो चलो जिसा है दिमाग तो जिसा दिया ना दिया ठीक है। तो बात सुनो, अब आप लोगों ने जितने भी साथी हैं एक बार इसको वीडियो को वहाँ शेयर करो जो आपको लगता है हाँ ये आदमी ठीक ठाक है, या जो बोल्स के हैं, जो गूंगे नहीं है, जो मतलब जो गूंगे, एक तो उन गूंगे बहरा की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेचारे भगवान की वजह से या बीमारी की वजह से या किसी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट की वजह से हो जाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूँ। जिनने सुना है लेकिन वैसे गूंगे हो जाए हैं, जिनने दिक्कत है लेकिन वैसे अंधे हो जाए हैं। इसलिए एक नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश की, राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी साहब अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब अपने प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं। मतलब हमारे को तो ही नहीं से मतलब है, मोटा मोटा तो बात देश की आवा है या प्रदेश की आवा है। तो साथियों बहुत जरूरी और गंभीर बात है, आप लोगों ने एक टटीरी गाना आया था, आप लोगों ने खूब ठीक है 5 दिन तक मैं तो बोला भी नहीं था और कोई भी नहीं बोला, जब हमने बोलना पड़ा और वो सब साथियों ने एक सोशल मीडिया की जो ताकत होती है उस ताकत को दिखाया और वो गाना बंद हुआ, हट गया सारे गए। ठीक है, सरकार ने भी उसमें रोल करना पड़ा, जब पब्लिक का प्रेशर आया तो रोल करना पड़ा, नहीं तो सरकार भी सोई हुई थी, कुंभकर्ण की नींद में थे। अब बात आ गई, अब ये जो हुड्डा साहब हैं या ये सैनी साहब हैं या ये राहुल गांधी साहब हैं या मोदी साहब हैं, इनकी जातियां तो होंगी कोई ना कोई, मैं कहूँगा तो कोई सारियाँ जातियां गेंद के आ जाएंगे, फिर तो कुछ बोल नहीं पाओगे आप। साथियों बात है ये कि आज मेरे पास कुछ साथियों के फ़ोन भी आए और उन्होंने गाना भेजा, वो गाना फिल्माया गया है संजय दत्त। अब संजय दत्त की भी कोई ना कोई जाति होगी, एक नोरा फटेरी कौन कोई एक्टर हो, हीरोइन हीरोइन होगी, मन नहीं मेरा कौन है, मैं नहीं देखा रहा हूँ ये। तो वो गाना मेरे को जब भेजा, वो मेरे को पास गाना 5-6 जगह से लोगों ने भेजा, मैं कहूँ 5-6 जगह से भेजा, 5-6 जगह से भेजा। मैं वो गाना आप लोगों को मैं सुनाना भी नहीं चाहता, मैं सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वो गाना मतलब वो जो टटीरी वाला था वो भी मैंने थोड़ा बहुत थरते नहीं सुना दिया था, वो भी नहीं सुनाना चाहिए था। लेकिन ये जो गाना मैं आपको सुना ही नहीं सकता, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आप लोगों को ये गाना सुना दूं, हिम्मत नहीं है, इसलिए उनका गंध है। तो सवाल ये है कि हरियाणा में तो बताते हैं कोई सेंसर बोर्ड टाइप का सिस्टम नहीं है, ये देश में तो सेंसर बोर्ड है। तो ये सेंसर बोर्ड क्या सेक्स बोर्ड है? मतलब उसको फैलाओ चीज़ों को, सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए ठीक है, लेकिन उसका भोंडा प्रदर्शन नंगा प्रदर्शन हो इस देश में। अगर ये गाना की जगह अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई होती तो कितनी FIR हो चुकी होती, वह चीज बैन भी हो चुकी होती, फेसबुक यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम से डिलीट हो चुकी होती। यही आपत्तिजनक बात अगर हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के लिए कही गई होती तो कांग्रेस वाले सारे देश में टूट के पड़ते और सारे उस चीज को खत्म करवा देते, तुरंत डिलीट करवाते, रोड़ा रब्दा करते, कुछ भी करते। या ये सच्चाई की बातें हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई क्या इस देश के अंदर कुछ भी आप नंग ढंग गंद कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी चलेगा क्या? मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूं, मैं जहां पे भी जा रहा हूं, मैं कहीं पे भी जो भी बात है भाई इसे तो मैंने कोई जाना नहीं है, पछानिया है नहीं। मान ले पूरे इस प्रदेश में देश में 100-200 1000 2000 आदमी मान लो जानते पहचानते होंगे,
तो मन्ने तो जो मिल रहे हैं वे ये बात कहें कि इतना गंद हो चुका है कि भाई साहब फोन ना हम खोल रहे हैं तो देख नहीं सकते, या बालका तो सबके हाथा में फोन दे रखे हैं कोरोना काल के बाद, और पता नहीं क्या क्या मतलब हो रहा है, इस लेवल का गंद हो रहा है। छोटे छोटे बालक माँ बहन की गाल, और माँ बहन ने खुद की माँ ने, खुद की बहन ने, खुद के भाई बहन ने, मतलब बाप बेटे, मतलब इस लेवल का गंद हो चुका है। ठीक है, हमारा गालियों का कल्चर, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करता, हम गाली नहीं देते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यार इन गालियों का या इन गंद चीजों का सार्वजनिक प्रदर्शन, बात ये है, ध्यान से करना, बात है सार्वजनिक। हम बैठ के क्या करते हैं, मैं अपने कमरे में क्या करूं, मैं अपने फोन में क्या करूं, हम अपने 4-5 साथियों में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो डजन मैटर, वो कोई इशू नहीं है। इशू है कि मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं ये भी सामने बैठ के आपका ये पानी पीऊँ या जो भी है, इसमें दारू पीऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, बात है वो। मैं बीड़ी सिगरेट होका पीऊँ, कुछ भी पीऊँ, वो मेरा हानिकारक है मेरे लिए, मेरे आसपास वालों के लिए, लेकिन मैं उन्हें दिखा कर आप लोगों के सामने करूंगा तो इशू है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक मामला हो गया है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज की आवाज उठाओ। हरियाणा के अंदर वो डिलीट हो गया, इस गाने को कौन डिलीट करा होगा? हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने कहा कि गन कल्चर के हमने 60 गाने 100 गाने डिलीट कर दिए। ठीक करा, मैंने उस टाइम पे भी एक बात कही थी, हरियाणा वाला के तो कर दोगे, इस देश के कौन करा होगा भाई? तो फिर हरियाणा वाला है क्या दिख रहे, खोल लो उन्हें और डिलीट, जितने भी, मेरी सरकार से ये डिमांड है कि ये जितने भी डिलीट गाने करे हैं आप लोगों ने, हरियाणा के जितने भी कलाकारों के गन कल्चर के, क्यों डिलीट करे हैं, उनको हटाओ, उनको चालू करो, उनको कोई जरूरत नहीं है। अरे इस गन कल्चर से तो बहुत गणा खतरनाक है ये गन कल्चर। गन कल्चर के लिए तो पुलिस बनी हुई है, ज्यादा कोई हवाबाजी करा, किसी गोली मारेगा और क्या करेगा था, पुलिस देखेगी, जेल है। इसके लिए कौन है? कोई भी है ही नहीं। जिस गाने की मैं ये बात आपको कर रहा हूं, मैंने बेरा नहीं कौन सी फिल्म में की है, उसमें संजय दत्त एक भांड है, वो क्रिमिनल है, वो जेल काट का बहुत, मतलब देश के खिलाफ वो करा है, लेकिन उसके भी फॉलोइंग बहुत है ना, क्योंकि वो अगर उसको कहेंगे कि नेता, सारे नेता उसको बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप लोग जय जयकार करते हो ऐसे लोगों की, ऐसे भांडों की इज्जत है इस देश में, इसलिए ये भांड गंद कल्चर भी फैलाओगे, गन कल्चर भी फैलाओगे, क्राइम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको पता है कि तुमने देखने वाले कुत्तों की तरह तुम्हारी बाट जीभ काटे पाओगे। एक बार नोआ फटेरी क्या है, कौन है, उनको पता है, एक सड़क पे खड़े होने वाली, एक धंधा करने वाली एक महिला है, उसको जो वर्ड यूज करते हो मैं इस पर नहीं कर रहा, आप लोग पता है, ये बड़े धंधे करने वाली, 5 स्टार में धंधे करने वाली, राजनीतिक धंधे करने वाली, बिजनेसों के लिए धंधे करने वालों की कोई नहीं बोलता, क्योंकि वे बेचारी रोड पे हैं, गरीब हैं, नॉर्मल हैं, इसलिए उनको धंधे करने वाली कह देते हैं, और वर्ड है जो भी यूज कर लेते हैं, इनको थोड़ी कहेंगे। ये सारे आम सबको पता है कि ये सारी धंधे करने वाली हैं, सारी नहीं होंगी, लेकिन उनको कोई नहीं बोलेगा, उनको सब देखेंगे, उनको बुलाया जाएगा चुनाव में और प्रोग्रामों में, सब मौज लेंगे, मस्ती करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये जो गंद कल्चर जो फैला हुआ आज ये फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब, ट्विटर, XYZ पे, इसको रोकेगा कौन यार, यूं बताओ। मैं ये बता रहा हूं, ये इस देश की, इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप लोग इसको मानो चाहे मत मानो, जब आपके बच्चे इससे प्रभावित होंगे तब आपको पता चलेगा। सरेआम मतलब गुंडागर्द, मतलब गुंडे बने हुए हैं सरेआम इस पे, कोई सरकार प्रशासन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरेआम ने कहा मैं तेरे गोली मार दूंगा, सरेआम माँ बहन की गालियां दे, कोई सुनने वाला यार, कोई बोलने वाला नहीं है। गजब बात है। मैंने एक गाने टटी, मैं ये चीजें मेरी आदत नहीं है, मैंने उस गाने के ऊपर जब बोलना शुरू किया तो मेरे पास पता नहीं कहां से फोन आए, मेरे को मतलब 4 फोन इसे आए, अगर ना भाई बहुत बढ़िया जय सही बोला भाई, बड़े दुखी हो रहे हैं लोग, ये बड़ा गंद फैल रहा है। 10 फोन धमकियों के आए यार, मैं तो कोई सिक्योरिटी है उसमें नहीं रहता, मैं तो अकेला रहूं, कति अकेला, मेरे गल दूसरा आदमी भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं भाई,
अब मैं इस गाने बोलूं क्योंकि वो तो एक हरियाणा का इशू था, हरियाणा गाने हरियाणा के ऊपर था, घोड़ी बनाने की क्या था, उसकी तो चलो गधी बना दी तुमने। अब ये तो ये संजय दत्त नोरा फटी पटेरी के है, ये तो यार ये तो पूरा देश देखा ही न दुनिया देखा, पता नहीं अब कितनी मेरे दरवे आओगे, तू क्या एंडी पाग रहा है, तू क्या क्रांतिकारी बन रहा है, और ना बोलते तो कोई ना। मेरे तो चलो ठीक है, भगवान ने मारते थे जो काम दे रखा है वो करने लग रहे हैं, हमने उस चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये सरकार फिर मैं कहूंगा बोले फिर नहीं कहेंगे बोला मुख्यमंत्री ने घंटे का, मुख्यमंत्री क्या घंटे का मतलब ये होता है कुछ नहीं, नथिंग, नेवर, कुछ नहीं, मतलब वो है ही नहीं सिस्टम। तो इस देश का सिस्टम, इस देश का पीएम विपक्ष का नेता, सीएम विपक्ष का नेता, ये घंटे के बराबर है, कुछ नहीं है। फिर ये अगर गंद इतना फिर तो फिर एक सरकार एक काम करे ना, फिर इसको हर चीजों को लीगलाइज करके कोठे खुलवा दे हर जगह पे, क्या प्रॉब्लम है, खुलवाओ कोठे, अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर भाई। अगर चीजों को रोक नहीं सकते, और फिर भी मैं तो यही कहूंगा लोगों से भी, भाई अगर आप लोग इस पर आवाज नहीं उठा सकते, आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, अगर आप लोगों को भी ये गंद कल्चर अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो नेम फेम या पैसे के चक्कर में जो नंगा नाच हो रहा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है तो फिर कोठे खुलवाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, डिमांड करो इस बात की, कोठे खोल ले जाओ, खुलवाओ कट्ठे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी ऑफिस है उसी तरह कोठा होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कोठा, हर कस्बे में, हर जगह खुलवाओ, सरकार से डिमांड करो और सरकार खोल ले, क्या प्रॉब्लम है भाई। आप लोग रोक तो रहे नहीं, कोई नंगा नंगा नाच हो रहा है, मतलब वो बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या असर जा रहा है उन चीजों का, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इस सिस्टम का, इस जुडिशरी का, इस पुलिस का, इस सिस्टम का कोई ध्यान ही नहीं है। अगर उसका ध्यान नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं देखते, सब पी जाए, सब ठसा ले जाए, अगर नहीं देखते, अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान कर लो, और ध्यान करके अगर आप लोग मतलब सरेआम, मतलब गंदा इतना नंगा नाच हो रहा है। और मैं उन लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि हम प्राउड करते हैं ना, फलानी जाति से हूं मैं, फलानी से मैं, फलानी, तो यार मैं तो सोसाइटी को ही कह रहा हूं, उन लोगों को ही कह रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं, यार अपनी अपनी जात वाले जो नंग कल्चर फैला रहे हैं, गंद कल्चर फैला रहे हैं, यार उन्हें रोक लो, अपनी अपनी जात वाला ने रोक लो भाई। तुम बड़े प्राउड फील करते हो क्या कि फलानी बामणी नाचन लाग रही है, नंगे आगे पाछा दिखा गया, फलानी जाटनी नाचन लाग रही है आगे पाछा दिखा, फलानी ठकुरायन नाचन लाग रही है, पंजाबन नाचन लाग रही है, बाणनी नाचन लाग रही है, सीबीसी ओबीसी फलाना दिखड़ा सबकी नाचे हैं। कोई सी बिरादरी कौन है जिसकी ना बूंदी बोलती ना बूंदा नाचती, यार सब सारा गंदा नाच होने लग रहा है। अपनी जो बिरादरी के ठेकेदार, ठेकेदार, सोकोल्ड खाप है, सोकोल्ड प्रधान है, सभा है, अध्यक्ष है, फलाना है, गदी घोड़ा जो भी है, तो यार अपने अपने ने रोक लो, अपनी अपनी बिरादरी वाला ने तो रोक लो, वहां प्राउड फील हो जाएगा तुम्हारे को, थारी बिरादरी की फलानी छोरी नाचन ला रही है, फलानी की बहू नाचन लग रही है, रोक लो ने। कोई बाप मतलब बलाइयो मेरा दादा है, बोला इसकी गल कोई कोई बलाइयो मेरा भाई है, उसकी गल कोई कि मैं, यार ये तुमने तो समाज की रेल बना दी है, क्या ये रील रियल है कि रेल ये। और लोग फिर मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ लोगों से बात करी, मैं यार तुम ये इस तरह, बोला भाई सब लोग देखे इसने, व्यू तो इस्ता है, पैसे तो इस्ता है, क्या करें बताओ। तो फिर एक ब्लू फिल्म बनाने लग जाओ यार, एक ब्लू फिल्म का जो वो है सेंटर बना दो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें ब्लू फिल्म बनाओ, ऑर्डर चलाओ, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई नहीं हम किसी आजादी को, अभिव्यक्ति की आजादी को, या आप लोग किसी को वो कर रहे हो, तो ये सनातन में है क्या, ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई कौन से धर्म में है भाई, कौन से धर्म में है ये चीजें, कौन सी बिरादरी में है ये चीजें कि भाई हाँ हमारे कल्चर में है, कोई तो बता दो। सारे हाँ मतलब यार मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं 90-100 साल वाले आदमी दौरे भी बैठू हूं, मैं 15 साल वाले बालक हैं उन दौरे भी बैठू हूं,
मैं आप लोगों को एक सच्चाई और फैक्ट बता रहा हूं। आप लोग रोक नहीं पाओगे, अभी थोड़ा टाइम है जिसमें आप कोशिश करोगे। और मैं अपने जो भी भाई हैं और जो भी साधन संसाधन संपन्न लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग मुहिम चलाओ। मेरा तो ब्योंत नहीं है, मेरा तो साधन संसाधन या शरीर मेरा अलाउ नहीं कर रहा है इस चीज़ को अलाउ, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो मैं चलाता ज़रूर। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, और इस देश के जो ये एमएलए एमपी, ये लोकसभा विधानसभा राज्यसभा बने हैं, ये इसमें पता नहीं इनको विधायक या सांसद कहें या इनको बागड़ बिल्ले और बागड़ बिल्ली कहें, क्या कहें इनको। ये जो राज्यसभा लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, इनको आप बागड़ बिल्ले कहो, बागड़ बिल्ली कहो, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे इस चीज पे। वे इस लेवल पे पहुंचे क्योंकि वो खुद उनका गंद है, उनके ले किस लेवल के गंद है आप लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है इन लोगों का गंद का। ये जो छोटा मोटा जो मामले होते हैं ना, बेचारे जो आम लोग, गरीब लोग, मध्यम मिडिल लोग हैं, वो अगर कोई वो चीज करते हैं उन पर प्रवचन देने वाले होते हैं। पूरे के पूरे देश के अंदर ये चीजें चली हुई हैं। मैंने जब ये इस पर वीडियो बनाई थी तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास पता नहीं कहां से लोगों के फोन भी आए। अगर भाई सही बात है, बहुत गंद हो रहा है, बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकूं भाई, मेरी आवाज थोड़ी चली जाएगी। मैं रुक के मारूंगा, मेरी आवाज मुख्यमंत्री सुन लेगा या विपक्ष का नेता सुन लेगा या प्रधानमंत्री सुन लेगा या विपक्ष का नेता सुन लेगा, कौन सुनेगा? हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो क्योंकि यहां जो लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, वो पार्टियों के गुलाम हैं। वो सब अलग अलग पार्टियों के गुलाम हैं। कोई नेताओं का गुलाम है, कोई जाति के नाम से गुलामी करता है, कोई अपने धर्म के नाम से गुलाम। यहां हक और सच की बात और मुद्दे की बात करने के लिए आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कल विधानसभा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एमएलए एमएलए से हरियाणा विधानसभा में कि भाई मेरी देखो, मैं तो आइडिया दे सकता हूँ आप लोगों को, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं तो आज भी डॉक्टर दौरे जाना पड़ा था और मेरे को तो वैसे भी रेस्ट बता रखा है, क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने लापरवाही बरत दी और उसमें की वजह से ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता। लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, किसी भाई में हिम्मत हो तो विधानसभा में जाओ, एक लेटर, एक पोस्टर बैनर, और 3 आदमी तक जा सको, 4 आदमी 144 भी 4-5 आदमी आप ला गया रहे, एकला चला जाओ, 2 जने चले जाओ, जाके एक बार उनको विधानसभा के सामने जाके एक बार रिक्वेस्ट करो यार, आके भाई कुछ करो, कुछ बोलो। एक ये विधानसभा है तो ये यहाँ खरीद फरोख्त का ये शौक सभा नहीं है, ये शायर सभा नहीं है। ये विधानसभा लोगों की सेंटिमेंट को समझने के लिए, वहाँ कानून पॉलिसी बनाने के लिए है। तो कोई भाई जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं, पुलिस पकड़ लेगी और क्या होगा? सांझ ने छोड़ देगी, केस हो जाएगा एक, और इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। 10-5 लठ मार देंगे, ये इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ? इससे ज़्यादा और क्या कर लेंगे बताओ? इससे ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। तो एक केस लगवाने की छोटी ही बात है, एक केस की तो हिम्मत होनी चाहिए यार। वो भी तो इतने दादा बने हांडो, इतने बाहुबली, इतने गुंडे बदमाश बने हांडो हो, इस पे रील बनाओ हो, वीडियो बनाओ हो, इंस्टाग्राम पे बनाओ हो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ट्रम्प। तो जाओ यार एक बार सारे अपने काफिलों को लेके एक बार विधानसभा की तरफ कूच करो कि इस गंद कल्चर को बंद करो। नहीं तो इसका मतलब आप सब लोग इस गंद कल्चर को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और आप इसको प्रमोट कर रहे हो। मेरा तो ऐसा मानना है। वहाँ तो जाना जरूरी है, वहाँ तो जा ही सकते हैं अपना हरियाणा, पहले अपने हरियाणा। और मैं मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से, क्योंकि वो मिलते रहते हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, अब ये खट्टर साहब है अपने, वो भी मिलते रहते हैं। उनको कहना चाहिए कि यार ये बहुत घना गंद हो रहा है, प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई करो। अभी एक हाँ वो याद आ गया, एक मैंने देखा एक ट्वीट, दिल्ली पुलिस कहती नहीं है हम सब की साथ सुरक्षा फलाना देखना, एक मुहिम चला रही है नशा मुक्त दिल्ली। वो क्या है, वो यो हनी सिंह जो 4 बोतल वो दिखाता था, उठा है वो, क्या है नहीं गाना ही उसका,
बोले 4 बोतल वोद का काम मेरा रोजगार, और उसके पता नहीं कितने गंदे और कितने हुए। मतलब पूरे दिल्ली या देश में एक आदमी पाया भाई दिल्ली पुलिस वालों तुमने घसुते हो तुम रे। वो नशा, उस नशा मुक्त की बजाय नशा युक्त अभियान चलाओ कहना चाहिए दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को भी टैग करो एक बार। यो वो क्या का यो पोयो जो भी है, जो खुद इतने बड़े लेवल का नशेड़ी रहा है, जो खुद नशे को प्रमोट करते हुए उसकी सारा मतलब गंद को, नंग को, कल्चर को, मतलब दिल्ली पुलिस ने गजब काम करा है। इस पूरे देश में कोई आदमी नहीं फैला। फिर तो वो कितने रे उनमें सेंटरा में, नशे मुक्त सेंटरा में पड़े हैं, नरे नशेड़ी पड़े, उन दौरे करवा लेते बेचारा दौरे। ये हाल है। फिर तो वो क्या नाम है उसका, सन्नी मियोनी के नाम है उसका, वार वो एक के है वो, हाँ, उस दौरे भी प्रवचन दिवा दो। जेफरी एप्स्टीन तो रवि दिवा दो, क्या ना कहेगा, वे भी दे देंगे कुछ न कुछ है। ये तो बता दो। तो भाई मैं तो ये बात कह सकूं हूं। और जो ये नेताओं के पिल्ले हैं, पिल्ले ही कहूंगा मैं, पिल्ले। एक तो यार कार्यकर्ता तो ठीक है, सब पार्टियों के अपने कार्यकर्ता होते हैं, लेवल तक होते हैं, लेकिन एक यार पिंडी चाट नेताओं के, पार्टियों के पिंडियां पे। एक आपने देखा किसी नेता की पिंडियां पे बाढ़ पावा है? एक भी नहीं, कदे नहीं सोचते हो ये सपाचट करवाओ है और कुछ ना करते, या क्या यार वो वैक्सीन के यार वो करवाओ ना। जीभ तो रगड़ते हैं भाई साहब, जीभ तो पड़ रखी है, इनकी पिंडी कत्ती ऐसी बना रखी है। तो इसलिए भाई मैं तो इतना कह सकूं हूं, अपने अपने नेताओं से, अपने अपने प्रधानों से, अपनी जात वालों से ही पूछ लो, अपने अपने एमएलए एमपी से एक बार पूछो। और मेरे भाई मेरी इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा मैं, लेकिन मैं फिर भी अपने उन भाइयों को मैं आइडिया दे रहा हूं, सबको हाथ जोड़ के, कि विधानसभा में जाओ अपने काफिला लेके नहीं जाना तो आप अकेले चले जाओ, 2 जने चले जाओ, 3 जने चले जाओ, 3 तक किसी पर कोई FIR कोई इस तरह की चीजें नहीं होगी। अपने जाओ, एक लेटर लेके जाओ कि भाई हम विधानसभा में सभी विधायकों को ये मांग पत्र देना चाहते हैं, ये कर सकते हो आप। भाई ज्यादा बाहुबली हो, ज्यादा लोग हैं, मेरे दौरे तो लोग हैं नहीं भाई, मेरे दौरे तो एक आदमी भी कौन है, थार दौरे हो, जिन दौरे तो भाई काफिले की गैलन चले जाओ भाई, पूरे सिस्टम पे चले जाओ, है ना। और देखो कितना बड़ा काम होगा और कितना बड़ा नाम होगा आप लोगों का। मैं तो एक मौका दे रहा हूँ भाइयों को, बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। बहुत लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग दुखी हैं। आप ये मत सोचो कि ये 100, 200, 500, 1000, 2000, मान लो इस 2 करोड़ तो वोट है हरियाणा में। ये 200 अगर कोई नाचन लाग रही है, या 200 गंद फैलाने लाग रहे हैं, या 200 गाल धूपड़ करने लाग रहे हैं माँ बहन की देर, इसका मतलब ये थोड़ी 2 करोड़ लोग गंदे हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में 100 करोड़ वोट हैं, तो 100 करोड़ वोट है तो क्या हो गया इसमें 1000, मान लो 1 लाख आदमी भी गंद फैलाने लाग रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख फैलाने लग रहे हैं तो वो लोगों तक प्रभावित कर रहा है भाई। तो मैं तो इतना ही कहूँगा सभी साथियों को, अपने MLA MP को इसको टैग करिए, अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी जो भी हैं, मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता XYZ जो भी हैं, और वहाँ जाइए। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कोई ना कोई मुहिम चलाइए। मैं उस मुहिम में आप लोगों का तन मन धन से जितना हो सकता है उतना साथ दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुहिम छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है, और जेन्युइन लोग बहुत परेशान हैं। और जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं आज के दिन, जो 10, 15 साल 20 साल तक के बालक हैं, उनके ऊपर बहुत गंदा प्रभाव हो रहा है। और ये जनरेशन वो क्या रहा ना, पूरी नस्ल बर्बाद होने के ऊपर है। बाकी भाई जिसने जो आप लोग कहोगे, मैं तो उतना ही कर सकूँ, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। बाकी इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक और वो दिल्ली पुलिस को भी कर देना। अमित शाह जी हैं वहाँ पर, उसके दिल्ली पुलिस के HOD हैं, हेड हैं, जो
मैं तो ये पूछना चाहूँगा यार, मतलब यो MLA गए तुमने, यो नशा मुक्त करा, नशा युक्त अभियान चलाओ, इसका मतलब आप नशे को प्रमोट कर रहे हो। आप किसी को कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बनाओ यार। इस देश के अंदर इस टॉप लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, जो इसे भी हैं, जो मतलब धूम्रपान तक छोटा भी नशा भी नहीं करते, ऐसे लोगों को करो यार। बहुत लोग हैं इस देश में, ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन अगर यही चीजें चलेंगी तो फिर होगा क्या। और मेरी एक सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो गन कल्चर के आप लोगों ने बंद करे थे, हरियाणा के कलाकाना के गाने, इनको खोल दो, मत बंद करो इनको। क्योंकि ये बात मैंने उस टाइम पे भी गई थी, अगर करना है तो ये पूरे देश में होने चाहिए गन कल्चर, ये गन कल्चर बंद। ये थोड़ी है कि यार ये हरियाणा वाले हैं, ये इनने भी बनन दो गुंडा, क्या प्रॉब्लम फिर, जब सारा और मतलब हम पंजाब हरियाणा वाले जो है, या मतलब यूपी बिहार या मध्य प्रदेश राजस्थान या और दूसरे स्टेटा की वे देख देख के गुंडे बनाएंगे, अपना हरियाणा की फीलिंग लेने दो, गुंडा ही बनना तो किसी ने बनन दो ना, फिर होने दो, एक बार नाश होने दो। फिर अगर हम सुधार नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, तो विनाश होने दो, क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होने दो, एक नवारा ना बुलाया कि होने दो, छड़ांद उठने दो, जो भी कुछ इसका कुछ खुला छोड़ दो। और ये भी मेरी सरकार से डिमांड है, अगर आप इस गंद कल्चर को, इस सोशल मीडिया पे फैले हुए गंद कल्चर, इस सिनेमा द्वारा फैले गंद कल्चर, वो संजय दत्त बूढ़ा हो लिया, कोई बालक थोड़ी है, उसने पता नहीं क्या पिक्चराइजेशन हो रहा है, पैसा है, लेकिन वो क्या इशारे कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ पता है। तो एक देश में जैसे फिल्म इंडस्ट्री, एक ब्लू फिल्म इंडस्ट्री शुरू करो, और एक कोठा सिस्टम शुरू करो, और सबको लीगलाइज करो कि भाई हाँ सब कोठे भी खोल सके हैं, वहाँ कोठे भी खोलने दो, सब कुछ होने दो फिर एक बार, और कोठा पे भी लाइव चलाना दो सब कुछ, और भी जो भी कुछ है सबको मतलब होने दो। फिर दो ही चीज़ हो सके हैं, या तो आप रोकने की साइड आ जाओ, या फिर इसको गंद की साइड आ जाओ। अगर भाई हाँ होने दो, हो सके, अगर किसी को हो सके, भाई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये होने दो, खुला चलने दो, तो ठीक है यार, क्या प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ही ये चाहेंगे, क्योंकि एक दो भाई ने मेरे को बताई, अरे भाई मैं तो उन भाइया कहूँ, मेरे तो धमकी देने, मेरे तो फोन पे और गालत भूकड़ करना, या और कुछ कहने सुनते, उससे क्या फायदा होना है, मेरे तो कुछ उसका होना नहीं, मेरे तो कुछ है नहीं सा। मैं तो और भी कहूँगा, मैं तो सब भाइया तीनों कहूँगा, भाई ये जो इतना गंद कल्चर, इतना जो सिस्टम चल रहा है, जो ज्यादा बाहुबली है भाई, ज्यादा एंडी है यार, धमकी उन दो यार, मेरे तक ये धमकी देने थे, मेरे तक ये फायदा है, मेरे तो क्या है, मेरे तो कुछ है ही नहीं ना। अगर मेरे तक धमकी देगा तुम कुछ वो कर लोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरा, है ना। मैं तो मेरा तो यार वो सरकार के लिए इतना रोड़ा कि बरा सरकार निपटा लेगी, मैंने थारी की जरूरत है कि बरा वो भगवान ने निपटा दे, हम तो चाहो निपटा दे तो बढ़िया है। हम तो गणा, हमने तो कोई रोमांचित करती को नहीं है दुनिया, इसे अखाड़ा के रखी है कि नहीं है, सब कुछ दुनिया देख ली सारी चीज़ें। तो मैं उन साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने जो भी आसपास है उन लोगों और अपने बच्चों को बचाओ। मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाओ। ज़्यादा क्रांतिकारी उनकी मैं नहीं कह रहा आप लोगों को पढ़ो, लेकिन ठीक है, आप जितना आपके वो है उतनी आवाज़ उठाओ। आप वीडियो नहीं बना सकते, लिख सको, कितने न कितने ईमेल लिख दो या कोई और मैसेज कर दो, सरकार तक आवाज़ पहुंच जावे तो उसका कुछ सुन भी लें भाई। ना तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सुनेंगे ना सुनेंगे तो आप क्या कर सकें, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, इन गंद कल्चर को या तो बंद कर दो, या फिर पूरे देश में कोठे खोलो, ब्लू फिल्म इंडस्ट्री चलाओ, और ये सब चीज़ें, क्योंकि रेवेन्यू भी, टैक्स भी मिलेगा, पैसा भी आओगा, ये सारी चीज़ें लीगल करो, सब कुछ फिर चलने दो, लाइव होने दो, जो भी कुछ क्या करे ना उस तरह। नहीं तो फिर मैं तो वही बात कहूँगा कि घंटे की सरकार, घंटे के प्रधानमंत्री, घंटे के मुख्यमंत्री, घंटे के विपक्ष के नेता, कुछ नहीं है। फिर ये सौदा ये खुद ही चाह रहे हैं, इसका मतलब। और फिर इनकी सबकी जातियाँ मिलेंगी, फिर इनको कहेंगे हमारे वाले ने क्यों घंटे आया कहे, हमारे वाले ने, ये सब घंटे के ही हैं। फिर ये घंटे के भी नहीं है, मैंने बताया बिना घंटे के हैं, फिर भी बुरा मानोगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये कुछ नहीं है इसका मतलब। अगर ये गंद को नहीं रोक रहे, और मैं सभी कलाकारों को भी, मैं औरों को भी, सबको ये कह रहा हूँ, बात जो तो वो क्या है ना, बड़ा चिमटा
आने दो ना, आने दो जितने गंदे तो गंदे आने हाओ भाई। जब देश वाले भी नहीं रोक रहे हैं तो प्रदेश वाला ने क्यों रोका भाई? इनने क्यों हम वो करें? इस एक देश में तो एक कानून बताओ, एक संविधान है, एक सारी चीजें हैं। ये तो गलत है ना फिर। हरियाणा के कलाकारों के वो मतलब फीलिंग ले हैं, बड़ा गुंडे बनने की, गुंडे बनाए ना बनाए अलग चीज है, गाना गावे हैं उनके तो रोक दिए। ये गंद ना कौन रोकेगा? और कलाकारों के क्या है कि मान लो कल मैं गंद फैलाऊं, उसने कौन रोकेगा? या और कोई नॉर्मल फैलाव है उसने कौन रोकेगा? ये सरेआम गुंडागर्दी चल रही फेसबुक इंस्टाग्राम, इनने कौन रोके? इनने कोई रोके नहीं रहा। ये सरेआम गंद फैलाना लग रहा है, इनने कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है, ये भी ध्यान से सोचना कि लोग इनके मजे लेते हैं, कि लोगों ने भी टैक्स आ रहा है और सरकार का जो मुख्य काम होता है उससे ध्यान हट जाता है लोगों का। और सरकार ने भी मोजाव है कोई ठीक है, लागे रहने दो, इसमें करे रहने दो रोड़ा, इन करना फैलाने दो गंद, चल रहा है मजा, ठीक है, ले रहे हैं लोग नाचने में गाने में। क्योंकि यही होता था दोस्तों पुराने जमाने में। जो कुछ शाने कुछ इसे राज्य हारते वे मतलब अयासी के इतने अड्डे खोल दिया थे मेरा था कि जो लोग है वे अयासी में डूब जाएंगे। सरकार से राजा से सवाल, क्योंकि कुछ लोग तो आज भी नुगा ये हमारा मुख्यमंत्री राजा है, कोई नुगा प्रधानमंत्री राजा है। होगा राजा अपनी जगह, हम तो नहीं मानते भाई। हो गए तम ने क्या फादे ठाणे होंगे, हमने तो नहीं ठाणे। हो गए तम पिंडी चाट, हो गए तम फटदुल्ले अड़दुल्ले दुम छल्ले, हम तो कौन है भाई? हैं? तो इसलिए जितने भी ये सोशल मीडिया के योद्धा हैं, इंस्टाग्राम के योद्धा हैं, हमने तो 50-100-200 आदमी देख लेंगे, सुन लेंगे, हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। जिनकी कैपेसिटी है वे भाई इसमें आ गाओ, अगर ठीक आपको लगता है तो। नहीं तो आप समझो कि आप भी उसी ब्लू फिल्म इंडस्ट्री, उसी कोठा कल्चर के आप भी आदमी वही हो, ज़्यादा फर्क नहीं है फिर भाई। बाकी थारी मर्जी। राम राम, श्याम श्याम। और जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप भी आवाज़ उठाइए। वो गाना मैं सुना दूँ आप लोगों को तो आप सोचो सुना होगा आप लोगों ने, ऐसी बात तो नहीं है, बहुत डिजिटल स्पीड का ज़माना है, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता। आप लोग ज़रूर सुन के देख लियो। और आप मैं ये भी कहूँगा इस विधानसभा में इस गाने को, ये जो गाना है इस गाने को, ये मैं आपको वैसे इसका वो दिखा दूंगा, थोड़ा आपको फोटो तो दिखा ही सकता हूँ। मेरे ख्याल में इस गाने को विधानसभा में कल बजना चाहिए, अच्छा लगेगा ये गाना। अगर विधानसभा में बज के अगर लगे, विधानसभा में हमारी और लोकसभा भी चल रही है, शायद अभी चल रही है, ये जो गाना है, इस गाने को, ये है गाना, ये आ रहा था पहले, वैसे पहले बादशाह भी नोरापति सरकारे चुनर तेरी सरके चुनार तेरी, ये मतलब मैंने वैसे है ये, इसमें आप लोगों को दिख जाएगा। ये गाना जो है, एक मिनट तो कित गया, भेजा था मैं तो रहे कल, ये विधानसभा में बजे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना, ताकि फिर वो सुन के मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता, ये तो दिल्ली पुलिस का है, वो देखो ये देखो दिल्ली पुलिस ने, मैं वैसे नहीं गया हूँ बिना प्रूफ के बाद, देखो ये दिल्ली पुलिस का है, ये आपको दिखा है कुछ अखनी चांदना चुंदना मेरे ख्याल में, ये बेरा नहीं भाई दिखा है कि ना, एक बार देखियो, ये देखो, जितना हो सकता है नशों से बचे। ओहो देख, ये देखा ये देख, यूथ को ये सजेशन देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस की तरफ से। ओ इंडिया भी जितना हो सकता है नशों से बचे, कि हमारा यूथ अगर स्वस्थ रहे। ओहो वाह 4 बोतल वोदका, वाह भाई 4 बोतल वोदका रोज का मेरा के है वो कहना, 4 बोतल वो काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोदका है। दिल्ली पुलिस, वाह भाई वाह, गजब हो रहा है, क्या बात है। अच्छा यो भाई ने भेजा था मेरे को दूसरा का, ये इसको तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं खैर, लेकिन एक सेकंड,
यो यार आप सुन लियो ना, मैंने क्यों एक दो भाई कमेंट करे, मैं क्यों काम है इसमें अगर आप लोग, लेकिन चलो ये है ये मतलब मैं ये गाना है इसकी, 1 मिनट 1 सेकंड, ये है, मैं सुना नहीं रहा लेकिन आप थोड़ा देखना, ये गाना है ना, ये सुनाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, मेरी इतनी हिम्मत है को ना सुना दूं तुमने, लेकिन ये के है वाह, नोरा पटेरी पटेरी के है वाह, है ना। फिर यो है या बंडेरी बंडेली के कह रहा ना, जो भी कहो इसने। और यो देख, यो आ गया यो बंडेला, देख दिखो, है ना, ये देखो यो आ गया, ये हाल है। ये सेंसर बोर्ड नहीं है, सेक्स सेंसर्ड बोर्ड, कुछ भी कहो है ना। तो चलो भाई, जो आपने ठीक लगा वो ठीक है, ना लगे ना सी। मेरा काम जो था हमने अपना कर दिया, बाकी थारा जो काम अपना कर लियो, कर जाता ना करो तो बाजने तो चमटा होने दो, नाश जो होना। जय हिंद, जय भोलेनाथ।